कहानी के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कोई अनशियंट रिचुअल मानो कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही हो। और ये बूढ़ी औरत कौन है, क्यों ये सब कर रही है, हम मूवी के आगे पता चलेगा। अब एक औरत की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही होती है जिसका नाम है तेरिया। और ये सारे इंसिडेंट एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है। अब जब केक कटिंग का वक्त आता है तो वहाँ अचानक लाइट्स ऑफ हो जाता है। अब कुछ देर बाद फिर से वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सब कुछ बातें करते हैं। अब एक एक करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन देरिया का बेटा जैन और उसका दोस्त मेली यहाँ रुक जाते हैं। अब एक और बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कोई पुरानी अरबी भाषा में कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा होता है और उसका शरीर का रिफ्लेक्शन एक मिरर में दिख रहा होता है। लेकिन तभी उस मिरर में जो बॉडी होता है वो जैसे कोई गहरी नींद में चला गया हो। लेकिन बाहर वो बूढ़ा आदमी का बॉडी लैंग्वेज अचानक चेंज हो जाता है। अब सुबह मेली केन को नींद से जगाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसने एक डरावना सपना देखा। यहाँ मेली जो कैरेक्टर है वो हमेशा कैमरे में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, इवन बाथरूम में भी। उसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान मेली शूट कर रहा होता है। तब जैन मेली को बुलाने से वो चला जाता है कैमरे को वहाँ छोड़ के। अब तेरिया यहाँ पे आती है तो अचानक से घड़ी बंद हो जाती है और तभी तेरिया की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मानो उसके अंदर कोई सोल का एंट्री हुआ हो। और दूसरी तरफ बंद पड़ी घड़ी का सुइया उल्टी तरफ घूमना शुरू हो जाता है। अब तेरिया अपनी एक उंगली काट कर ब्लड निकलता है और वो दीवार पे कुछ अरबिक भाषा में लिखना शुरू कर देती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब गिरने की आवाज़ सुन के जैन और मेली भी यहाँ आ जाते हैं और वो दोनों उस लिखावट को देख के बहुत डर जाते हैं। अगले पल उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैन के सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट मेली अपना एक दोस्त के साथ एक साइकाट्रिस्ट जिसका नाम है बेलगम उसे बुलाती है। अब बेलगम जैन को अपनी माँ के ऊपर हिप्नोटाइज थेरेपी करने के लिए सजेस्ट करती है। इसमें केन राजी हो जाता है। उसके बाद जैन, बेलगम और तेरिया एक कमरे में हिप्नोटाइज थेरेपी करते हैं। उसी दौरान जैन को कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। लेकिन तभी तेरिया का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह चेंज हो जाता है, मानो उसके अंदर कोई पॉजेस हुआ। उसके बाद वो खुद बेलगम को हिप्नोटाइज करके उसके कान में कुछ बोलती है जिससे वो बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब जैन ये सब देख के बहुत हैरान होता है। रात को जैन बेलगम को कॉल लगाती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। अब इस दौरान जैन का एक फ्रेंड एक हुर्जा को बुलाने के लिए सजेस्ट करती है, जिसके लिए जैन राजी हो जाते हैं। अब हुर्जा आते ही तेरिया का नींद खुल जाता है और जब वो प्रे करके कुछ रिचुअल पूरा करता है तो उसके पास तेरिया आ जाती है जो कमरे में सोई थी। लेकिन तेरिया हुर्जा के ऊपर बहुत गुस्सा थी। इस दौरान वहाँ पे आग लग जाती है, जिसे देखकर जैन का लेडी फ्रेंड और बेली दोनों भाग जाते हैं और हुर्जा भी बहुत डर जाता है क्योंकि अब उसके ऊपर शैतान जो हावी हो गया था। उसके बाद तेरिया बेहोश हो जाती है। अब तेरिया के लिए हुर्जा प्रे करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैन उसको सब कुछ ठीक करने के लिए बोलता है, जिसमें हुर्जा मना कर देता है क्योंकि तेरिया अब जीन नाम के शैतान के कब्जे में है। रात को जैन जीन के बारे में रिसर्च करता है, जिसे ये पता चलता है कि जीन एक बुरी आत्मा है जो कि इंसान और जानवर को पोजेस करता है। लेकिन उसी दौरान लाइट्स ऑफ हो जाता है और तेरिया भी अपनी कमरे में से गायब होती है। तभी दूसरी कमरे में से एक तेरिया आती है और पूछने पर वो बोलती है कि मैं पानी पीने गई थी। और ये बात इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। अगले सीन में उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक शैतान से हेल्प मांग रहा होता है, जिसे हमें पता चलता है कि तेरिया के अंदर जो जीन है उसे अपना कोई खून के रिश्तेदार चाहिए, यानी वो अपने बॉन्ड्स को बढ़ाना चाहता है और उसे जो चाहिए उसे तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो कवच नहीं टूटा जाएगा। दोस्तों, ये कवच क्या है हम मूवी के आगे पता चलेगा। अब सुबह जैन को हुर्जा का कॉल आता है जिसमें उसे कुछ क्लियर सुनाई नहीं देता है। अब जैन अपनी माँ तेरिया को उसकी नेटिव प्लेस को जाने के लिए बोलता है, जिसमें ये मना कर देती है। इस बार जैन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको सब कुछ पता करना है, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था और क्यों। अब तेरिया भी ना चाहते हुए जाने के लिए तैयार हो जाती है और निकल जाते हैं तेरिया के गांव। अब जाते वक्त तेरिया अपनी बचपन के बारे में बताती है जैन के पूछने पर। अब वो सब उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ कभी तेरिया रहा करती थी, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता है। फिर भी ये सब अंदर जाते हैं। अब तेरिया यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पे ना कोई पंखा है और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी। अब जैन बाहर चला जाता है ऑयल लाने के लिए, जिससे यहाँ अंधेरे में इनको रहना ना पड़े। अब तेरिया के अंदर फिर से वो डिमन हावी हो जाता है और वो बेली को दरवाजा खोलने के लिए मना करती है, लेकिन बेली उसे देखकर बहुत डर जाता है और वो डोर ओपन कर देता है क्योंकि कोई डोर बाहर से नॉक कर रहा था।
अब वो डोर खोलने पर उसे एक लेडी यहाँ पे रहने के लिए मना करती है, तो मैली सिर्फ आज रात रुकने के लिए जिक्र करता है। इसलिए वो लेडी उसे अपने साथ अपने घर बुलाती है और उसे कुछ ब्लैंकेट यूज़ करने के लिए देती है, जिससे इनको रात गुजारने के लिए आसान होगी। अब जैन वापस आता है तो बेली बाहर बैठा होता है और जैन की आते ही वो अपनी माँ देरिया के बारे में कुछ जिक्र करता है। अब ये दोनों अंदर जाके उस घर में छानबीन करते हैं ताकि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन इनको कुछ पुराने कागज के सिवा कुछ और नहीं मिलता। अब रात को देरिया का अचानक नींद खुलती है। उसके बाद वो जैन के पास जाता है और बोलती है टाइम आ चुका है। उसे देखकर ऐसे फील होता है कि फिर उसके ऊपर डीमन हावी हो चुका है। अब एक चाकू लेके बेली की तरफ बढ़ती है। उसी दौरान बेली को एक सपना आता है उस बूढ़ा आदमी का जो देरिया के डेड बॉडी के पास बैठा होता है। तभी बेली का नींद खुलती है, जो बहुत डर गया होता है। अब इस वक्त जैन भी नींद से उठ जाता है, तो उसके पास देरिया नहीं होती। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। अब बेली भी यहाँ आ चुका है और ये दोनों बाहर जाके देखते हैं तो देरिया उस चाकू से जमीन खोद रही होती है। और दोस्तों, ये सीन बहुत डरावना होता है। यहाँ पे जैन अपनी माँ को डरते हुए अंदर ले जाता है। अब बेली उस कागज को देख के जैन को बोलता है कि क्या तुम्हारा नानी माँ को कैंसर था। और ये सुन के ये दोनों उस कागज को फिर से देखने लगते हैं। अब अगले सुबह जैन फिर से वहाँ के एक लोकल हुर्जा के पास जाता है और वो सारे पेपर्स उसे दिखाता है, लेकिन हुर्जा उस पेपर को देख के बहुत डर जाता है और हेल्प के लिए मना कर देता है। लेकिन जैन रिक्वेस्ट करने पर वो एक असफ नाम के आदमी को मिलने के लिए एडवाइस देता है। अब जैन बहुत मुश्किल से आदमी के पास जाता है क्योंकि असफ कभी हुर्जा था और जैन की परेशानी सुन के असफ उसकी हेल्प के लिए पहले तो मना कर देता है, बाद में वो किसी तरह राजी हो जाता है। अब जैन और असफ घर लौटते हैं तो मैली बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो मैली को बिना बताए वहां से चला गया था। मैली जैन को जमीन के ऊपर एक निशान दिखाता है जो देरिया ने कल रात ड्रॉ किया था। अब असफ वो ड्रॉ देख के एपकालिसिन नाम के शैतान के बारे में एक्सप्लेन करता है और वो बोलता है कि ये ड्रॉ पूरी नहीं हुई है, यानी वो डीमन पूरी तरह देरिया को पोजेस नहीं किया है। अब पूछने पर जैन बोलता है कि कल रात देरिया यहाँ कुछ खुदाई कर रही थी। तब ये तीनों उसी जगह खुदाई करते जिसे उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में एक पेपर मिलता है जो अरबिक लैंग्वेज में लिखा है। असफ को अरबिक आता है तो वो लेटर पढ़ सकता है, जिसे ये पता चलता है कि देरिया का पिता ने देरिया को उसकी माँ फातिमा यानी जैन की नानी माँ से बचाने के लिए एक कवच बनाया था। और ये सुन के जैन बहुत डर जाता है। उसके बाद जैन असफ को अपनी माँ देरिया से मिलाता है। उसी दौरान जैन को उसकी फ्रेंड मेली जो किसी अच्छी मेंटल डॉक्टर के साथ बात करने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि उसको यह सब के ऊपर यकीन ही नहीं होता है और ना ही असफ के ऊपर भरोसा। लेकिन जैन उसका एक भी बात नहीं मानता है। अब यह सब लंच के दौरान अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। तभी देरिया पानी पीने के लिए चली जाती है तो असफ जैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे माँ लेफ्ट हैंड से खाना खाती है, तो जैन मना कर देता है। अब देरिया फिर से जब आती है तो असफ पूछता है कि क्या तुम्हें दायां हाथ से खाने से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन देरिया कुछ नहीं बोलती। असफ फिर से पूछता है, लेकिन इस बार देरिया एक क्रीपी लैंग्वेज से उस कवच के बारे में बताती है और उसे जान की धमकी देके ये सबसे दूर रहने के लिए बोलती है। इस दौरान यह सब देख के जैन और मेली वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर में यह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब असफ जैन को बताता है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला। अब उसके लिए उसको अपनी जान दांव पे लगाना पड़ेगा। लेकिन मेली बहुत डरा हुआ होता है तो वो सिर्फ जैन को एक डॉक्टर के लिए सजेस्ट करता है। जैन इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। अब रात को देरिया के सोते वक्त असफ देरिया के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं हो। तो देरिया उड़ जाती है और उसे फिर से इस सब से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन असफ उसे रीजन पूछता है बिना डरे। तो वो डीमन वहाँ आग लगा देता है। यह देखकर असफ प्रे करता है तो देरिया शांत हो जाती है। अब असफ जैन को अपनी माँ के साथ रुकने को बोलता है और वो घर के बाहर जाके एक कटोरा के साथ कुछ रिचुअल करता है, जिसे उसको उसी बूढ़ी औरत और बूढ़े आदमी का विजन आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उसे की मिलता है और वो की लेके सीधा घर के बेसमेंट में चला जाता है, जो कि सील हो गई है। और दूसरी तरफ देरिया के अंदर छुपा डीमन बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। ये सुन के जैन अपना कान बंद कर देता है क्योंकि उसे स्पिरिचुअल स्ट्रांग रहना होगा। लेकिन बेली डरकर उस लेटर को जो जमीन से मिला था वो सब जला देता है ताकि ये सब खत्म हो जाए। अब असफ को बेसमेंट पे ये पता चलता है कि ये सब की आधार जैन की नानी माँ फातिमा की है, जो हमें मूवी के शुरू में एक बूढ़ी औरत को देखे थे। और वो लेटर जो जमीन से मिला था वही कवच है जिसके वजह से देरिया के ऊपर डीमन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे।
अब आसफ घर आके देखता है तो वहां पे देरिया और जैन दोनों गायब होते हैं और वो सब कागज जो कवच है वो जल चुका है। लेकिन मेली यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब आसफ मेली के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और इस काम के बारे में पूछता है ताकि उसे कोई मदद मिल सके। बट मेली उस औरत के बारे में जिक्र करता है जो उसे ब्लैंकेट दिया था। लेकिन उस घर में जाके देखते हैं तो उस घर के स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है और वहाँ पे हर जगह वही मैक्स होता है जो बेसमेंट पे और लेटर में था। अब यहाँ पे ना वो औरत होता है और ना ही पूरे गांव में कोई इंसान। अब यह देखकर मैली पूरी तरह डर जाता है। लेकिन आसफ उसे सही सलामत यहाँ से निकलने की वादा करता है। तभी यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। अब वो हर घर चेक करते हैं लेकिन उन्हें वही मार्क्स दिखाई देता है। एक पल आसफ की वाइफ का सोल भी उसे दिखाई देता है जिससे आसफ समझ जाता है कि हो ना हो वो डीमन वही कहीं है। और अगले ही पल वो मेली को एक ताबीज दे के प्रे करता है जिससे मेली के अंदर एक अच्छी डीमन पोजेस करता है। और यहाँ पे गाइस इस मूवी का असली प्लॉट रिवील होता है। असफ उस डीमन को फातिमा के बारे में पूछने पर वो बताता है कि फातिमा का मिसकैरेज हो गया था जिसके वजह से वो डीमन जीन से सौदा की थी। लेकिन शैतानों ने फातिमा के गर्भवती होने से पहले उसके अंदर इविलनेस डाल दिया था। सारे इविल इस बात पर राजी हो गए थे लेकिन फातिमा ये सब के बदले एक लड़का मांगी थी। अब आसफ पूछता है कि अब वो डीमन देरिया को क्यों कंट्रोल कर रहा है। तो मेली के अंदर का डीमन बताता है कि देरिया का पापा जो ऊसप थे वो जिन से मदद मांगी थी ताकि उसके मरने के बाद जीन उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन एप्कलिसिन चीट करके वो लेटर जला दिया जो हमें पता चलता है कि बेली वो सब डर कर नहीं डीमन से पोजेस होके जला दिया था। अब वो एप्कलिसिन डीमन देरिया को लेने आया है तो आसफ पूछता है कि वो उसके बदले में क्या फातिमा को बेटा हुआ। तो डीमन बोलता है कि हाँ और उसका नाम बताता है जैन। और ये सुन के आसफ पूरी तरह डर जाता है। दरअसल जैन जो है वो इविल गिफ्टेड फातिमा का बेटा है और देरिया के अंदर एप्कलिसन नाम का एक डीमन था। जब वो जैन को भी अपनी बातों से पोजेस करना चाहा तो उस डीमन को मारने के लिए देरिया का भी मर्डर कर दिया। और उसके बाद अंत में हमें जैन के पास फातिमा को देखते। इस तरह ही मूवी बहुत सारे सवालों के साथ अंत हो जाता है जो हमें इसकी अगले पार्ट में पता चलेगा।